हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। उनका ये दावा है कि जो हमारा ब्रह्मांड है जितने समय में खत्म होना चाहिए उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हम सब जो है लगातार इस बारे में पढ़ते रहते हैं कि हाँ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हुई। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो इतना बड़ा यूनिवर्स है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे खत्म होगा, अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कार्नेल यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च यहाँ पे निकाल के दी है। तो द यूनिवर्स में एंड ट्रिलियन ऑफ ईयर्स सूनर देन वी थॉट। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना हमने समय सोच रखा था कि इतने समय बाद ब्रह्मांड या यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, उससे ट्रिलियन ईयर पहले ही ये यहाँ पे खत्म होने वाला। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ये आर्टिकल जो हमारा है ये 28 अप्रैल का है। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स आपको दिखा दूंगी जो समय समय पर यहाँ पर पोस्ट किए गए हैं। सिमिलर यहाँ पर भी बोला जा रहा है, न्यू रिसर्च की गई है। अब देखो क्या है, रिसर्च क्यों की गई है, किसने की है, ये समझ लेते हैं। तो हाल ही में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी सर्वे किया है। तो हम सबको पता है कि हमारे ब्रह्मांड का 68 से लेकर के 70% जो है वो डार्क एनर्जी ही है और वही डिसाइड करता है कि कहाँ पर क्या होने वाला। तो इन्होंने इसी को यहाँ पर इसी का विश्लेषण किया है और जो आंकड़े दिए हैं उनका मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है 33.3 अरब वर्षों में यह खत्म हो जाएगा। तो 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ था और अभी भी विस्तारित हो रहा है, जहां पर आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जो है दूर जा रही हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक समय ऐसा आएगा, या तो ये रुक जाएंगी, या तो एक दूसरे से टकरा जाएंगी, या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी यहाँ पर हम चीज देख पाएंगे। तो 3 अवधारणाएं दी हैं। अब तीनों अवधारणाओं को समझ लेते हैं कि इनका क्या कहना है। इन्होंने बोला कि या तो बिग रिप होगा, या फिर बिग फ्रीज होगा, या फिर बिग क्रंच होगा। यही तीनों चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारे ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। तो बिग रिप का मतलब है महाविच्छेदन, नाम से पता चल रहा है कि हम टूटने की बात कर। दूसरा है महाशीतलन, ठंडे होने की बात कर रहे हैं, और महासंकुचन, सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब तीनों को हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं, कहाँ पर क्या होने वाला है। देखो, बिग क्रंच का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखो, ये इमेजेस हैं, आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। तो हमको सबको पता है कि 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का विकास होता है, बिग बैंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे सारी चीज़ें चलती है, डार्क एजेस, और बाद में यूनिवर्स का निर्माण होता है। उसके बाद ग्रहों का निर्माण होता है, गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर जो है विस्तारित होती जाती हैं। अब हम समझ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में क्या कहाँ पर कैसे हो रहा है। पहले हम समझ लेते हैं बिग रिप को लेकर के। बिग रिप का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, अगर समझना आए ना कि इसका मतलब क्या है तो हिंदी बहुत आसान हो जाती है। बिग रिप का मतलब है महाविच्छेदन। हमने देखा कि एक लिमिट तक ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसके बाद इसमें विखंडन शुरू हो जाएगा। तो रिप का मतलब शांत सिंपल सा है, विखंडन को लेकर के बात की जाए। बिग बैंग से इसका निर्माण हो जाता है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स का निर्माण होता है, गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती हैं। फिर जो है धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, स्टार्स का निर्माण होता है, सोलर सिस्टम बनते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसी होगी जहाँ पर क्या हो जाएंगी, सारी गैलेक्सीज जो हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, एटम्स रिप हो जाएंगे, अर्थ एक्सप्लोड कर जाएगी और सोलर सिस्टम जो है ब्रेक हो करके खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने 1 बाय 1 बताया है। अब बिग फ्रीज, फ्रीज का मतलब समझिए ठंडा होना। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने भी ब्रह्मांड में चंद्रमा या तारे, आप जो भी कहना चाहे हैं, धीरे धीरे इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये सारे ठंडे हो जाएंगे, और इसी को इन्होंने बोला है क्या, बिग फ्रीज के नाम से इनको जाना है। ब्रह्मांड वर्तमान तारे यहाँ हैं, तारे बूढ़े होंगे, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे, ब्लैक होल वाष्पित होंगे, और अंतिम अवस्था ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर लगभग तापमान शून्य के नजदीक पहुंच जाएगा, ऊर्जा का उपयोग संभव नहीं होगा, और अंतिम अवस्था यही है, और यहीं पर सब खत्म हो जाएगा। इसको इन्होंने जो है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है टाइम के साथ साथ कि कैसे कहाँ पर माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड में कैसे जो है चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, और एक अवस्था आएगी जिसका नाम रखा बिग फ्रीज। अब बात करते हैं बिग क्रंच के बारे में कि बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच के बाद बोला जाता है कि भाई बिग बाउंस होगा, जो कि बिग बैंग जैसा ही सिमिलर है, जैसे एक दिन ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और कई वैज्ञानिक मानते हैं जब ब्रह्मांड का अंत होगा तभी नए यूनिवर्स का जन्म भी होगा। तो ये लगभग जो है अंतिम अवस्था मानी जाती है बिग क्रंच।
क्रंच। तो क्या ब्रह्मांड का अंत एक महासंकुचन से होगा? इनका मानना है कि एक दिन ऐसा होगा जब ब्रह्मांड एक्सपेंड करना बंद कर देगा और धीरे धीरे जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर गई थी एक के दूसरे के पास आना शुरू करेंगी और बहुत ज़्यादा घनत्व इकट्ठा हो जाएगा और एक जगह आकर के सारी सब सबमिट हो जाएंगी। इसको हम बिग क्रंच के नाम से जानते हैं। और बिग क्रंच के बाद जो है आप चाहें तो बोल सकते हैं बिग बाउंस जैसी अवधारणा कि एक साथ आएंगे, फिर विस्फोट होगा और फिर से नए ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। देखो लिखा है बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण विस्तार की गति को रोक दे तब ब्रह्मांड का फैलाव जो है उल्टा होकर के सिकुड़ने लगेगा। अंततः सभी आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह पदार्थ एक अत्यंत घने बिंदु में आ जाएंगे जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और उसके बाद आकर के यहाँ पर फिर से विस्फोट होगा और उसी को हम बिग क्रंच और बिग बाउंस के नाम से जानते हैं। बिग बैंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पास्ट ये था, प्रेजेंट में हम यहाँ पर हैं और फ्यूचर में बोला जा रहा है बिग क्रंच पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इन्होंने बताया कि यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे हम जो है एक्सपेंड करते हैं और एक बिंदु फिर से ऐसा आएगा जहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? बिग बैंग का संभावित उल्टा परिणाम हम कह सकते हैं इसको। बिग बैंग में चीजें फैली थी, इसमें सिकुड़ेंगी और ये सारा भी हमने ऑलरेडी समझ लिया है। वर्तमान दृष्टिकोण अगर हम देखें वैज्ञानिकों का तो इनका मानना है वर्तमान अवलोकनों के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, बहुत तेजी से। आपने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट पढ़ा होगा जिसके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि तारे दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। ये सारा समझा होगा आपने ज्योग्राफी में। डार्क एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और इन्होंने जो रिसर्च की है वो भी डार्क एनर्जी के बारे में ही कर रखी है। समझ में आ गया होगा सबको। तो इन्होंने जो बोला है कि अब जब ब्रह्मांड का जो अंत है वो काफ़ी नज़दीक आ गया, 33.3 अरब वर्ष पहले ही ये हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना है। बाकी कोई कमेंट अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।